प्रतिक्रिया है बेहद अहम है, लेकिन उसका अभी तक इंतजार है। एलजी दफ्तर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन हां, जिस तरीके से एलजी पर निशाना साधा गया, बीजेपी पर निशाना साधा गया, तो उसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है, दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है, और उन्होंने इस पूरे मामले में एक नया ही आरोप सोमनाथ भारती पर लगाया है और कहा है कि सोमनाथ भारती इस पूरे मसले को, मीटिंग में जो ये मसला उठ रहा था, उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर मोबाइल में कैद कर रहे थे। जी चलिए, यही वाली बाइट हम अपने दर्शकों को सुनाए थे कि सतीश उपाध्याय ने आरोप क्या लगाए। सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सोमनाथ भारती खुद मोबाइल से पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो गैर कानूनी है। और भी आरोपों के जवाब दिए हैं और खंडन किया है आम आदमी पार्टी के आरोपों का सतीश उपाध्याय ने। ये कि स्कूल ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट करता है और ये इट इज ए बिग पीस ऑफ लैंड। डीडीए ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस जगह को अलॉट नहीं किया है। बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 2001 से 2007 में 2010 में पार्टी को जमीन अलॉट हुई है। ये पार्टी ने पैसा क्या किया है, 15 साल पुराना इशू है, जिसको उनकी तो आदत है। सोमनाथ भारती अपनी आदत के अनुरूप उन्होंने कोशिश की कि मीटिंग को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, एंड ही ट्राई टू डिस्टर्ब, बट मीटिंग वेंट ऑफ वेरी वेल। मीटिंग सारी एजेंडा आइटम भी पास हुए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की आदत है हल्ला मचाने की, और ये मीटिंग में कहा गया था कि कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, और जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करने की इनकी आदत है, तो ही ट्राई टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स विच इज कम्प्लीटली इलीगल। तो वो उनको एक कॉशन दिया गया था और देन ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड मीटिंग वेंट वेरी वेल। और उनकी आदत है जिस तरह से हल्ला मचाने की, और जो बीजेपी ऑफिस का जो लैंड यूज का इशू है, तो लास्ट मीटिंग में ही वाज नॉट देयर, तो इसलिए उनको कोई लोकल स्टैंड। कुलदीप मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। कुलदीप, हमने आम आदमी पार्टी के दावों की सच्चाई की तो बात कर ली, सोमनाथ भारती के दावों की सच्चाई की तो बात कर ली। अब सतीश उपाध्याय जो दावा कर रहे हैं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस दावे की सच्चाई क्या है? देखिए, बिल्कुल ये कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ भारती का अपना पक्ष है, तो जो बीजेपी है उसका अपना पक्ष है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि खुद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने आज सुबह ही एक ट्वीट करते हुए आप कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से एलजी पर निशाना साधा है और उनसे सवाल पूछा है कि क्या एलजी इस तरीके से किसी विधायक को धमका सकते हैं, क्या एलजी किसी विधायक को एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे सकते हैं जब कोई मसला विधायक उठाता है किसी मीटिंग में। तो सीधे तौर पर ही भले ही उन्होंने एलजी पर निशाना ना साधा हो, लेकिन अगर परोक्ष रूप से देखें तो जो सवाल उन्होंने पूछे हैं एलजी से, तो वो सीधे तौर से एलजी की जो इमेज है उस पर अटैक करने की कोशिश की गई है। एलजी पर अटैक करने पर उठाए जा रहे हैं। तो कुलदीप, अभी तक अगर एलजी सामने आ जाए, एलजी अपना बयान दे दें, तो सारी चीजें साफ हो जाए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब साफ हो जाए। अगर एलजी आ जाए, एलजी का अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? एलजी ने इस मामले में क्यों अभी तक चुप्पी साधी हुई है? और कब तक, अगर उनका जवाब आएगा तो कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बेहद अहम है कि एलजी की कोई प्रतिक्रिया इस पर आए, क्योंकि अब पूरा मसला जो है एलजी पर ही केंद्रित हो गया है। आरोप का जो सिलसिला है सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से भी एलजी पर ही निशाना साधा गया है। ऐसे में उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका तो खंडन खुद एलजी दफ्तर को ही करना पड़ेगा, अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, तो बेहद अहम है। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक एलजी इस मामले पर शांत है और उनकी तरफ से कोई जवाब इन आरोपों का नहीं आया। लेकिन यहां पर पूर्व एक बात और गौर करने वाली है कि अगर सोमनाथ भारती ऐसा कोई आरोप लगा रहे हैं कि उनको धमकी दी गई एफआईआर दर्ज करने की, तो सोमनाथ भारती इस धमकी देने की बात पर पुलिस में भी जा सकते हैं और वहां पर भी वो शिकायत एलजी के खिलाफ कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब वो इतने पुख्ता तरीके से बोल रहे हैं, तो फिर पुलिस के पास क्यों नहीं